मित्रों, अध्यात्म फिलॉसफी का नाम है और उपासना प्रैक्टिस का नाम है। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को मिलाकर एक बात संपूर्ण हो जाती है। उपासना और अध्यात्म दोनों को मिला देंगे तो एक बात संपूर्ण हो जाएगी। अध्यात्म के सिद्धांत जो अभी हमारी आपकी समझ में नहीं आते, यदि समझ में आ जाते तो बेटे गजब हो जाता। फिर आपको यह कहने की शिकायत नहीं पड़ती कि भजन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भजन करने से हमारा बहुत समय चला गया और हमने इससे कुछ नहीं पाया। ये शिकायतें आपको नहीं करनी पड़ सकती थीं अगर आपको सिद्धांत समझ में आ जाते, कुछ समझा जाता तब। कोई अभागा, कोई बाहर वाला उसे समझा गया है, उसके छींटे छिलके से हमारी जान पहचान करा गया है। किसी ने आपको सच्ची और आंखों देखी बात नहीं बताई। मैं चाहता था कि बताऊं और आपके भीतर की जो तह की बातें हैं वह भी आपको समझाऊं। दूसरी चीज़ क्या चीज़ हो सकती है? मैंने बताया था आपको कि उपासना एवं अध्यात्म दोनों एक ही बात है। इसका एक और नाम है पारस और तीसरा नाम है अमृत। पारस किसे कहते हैं? पारस उसे कहते हैं जिसे छूकर के आदमी का कुछ से कुछ रूपांतरण हो जाए। पारस के स्पर्श मात्र से व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है, पुरानी शक्ल नहीं रहती। जिसके द्वारा रूपांतरण हो जाता है उसका नाम है पारस, जो आदमी की पुरानी वाली शक्ल ही बदल देता है। पुरानी शक्ल को बदल देता है। हाँ बेटे, पुरानी शक्ल को बदल देता है और उस चीज़ का नाम होता है पारस। पारस किसे कहते हैं? पार को पुराने नमूने बताऊं कि नए बताऊं? महाराज जी, पुरानों पर तो हमारा कम विश्वास है। पुरानों में तो ऐसी मालूम पड़ती है जो कब सब जैसी हो या कुछ अलंकारिक बना दी गई हो। इसलिए पुरानों को तो मत बताइए, आप नई बातें बता दीजिए। चलिए नई बातें बता देते हैं। पारस किसे कहते हैं? पारस उसे कहते हैं जिसे लोहे जैसा तुच्छ आदमी छूकर बड़ा समर्थ हो सकता है। बताइए। अच्छा बेटे, अभी बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। प्राचीन काल की बातों को तो आपने मना कर दिया है, अतः मैं अब आपको नए आदमियों के नाम बताऊंगा जिनका कायाकल्प हो गया। कौन कौन से व्यक्तियों का कायाकल्प हो गया? कायाकल्प करने वालों में एक आदमी का नाम मैं बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? जिंदा आदमियों के नाम बताऊंगा जिनकी जिंदगी में कायाकल्प हो गया। शेखावटी का था एक जाट, माँ बाप मर गए। वह बेचारा अपने पड़ोसियों के यहाँ मजदूरी करने लगा। वे पढ़ा लिखा था, 20 साल का था। ब्याह शादी, अरे शादी करेगा? घर नहीं है जिसके, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे व्यक्ति की ब्याह शादी की कोई बात नहीं हो सकती। जाट जब 22 साल का हो गया और मजदूरी करके कुछ कमाने लगा, तब इतनी मेहनत मजदूरी के क्या पैसे मिलते थे? 3 आने 4 आने का मजदूर आया करता था, तब 3-4 आने की मजदूरी से अपना पेट पाल लिया करता। एक दिन जाट के मन में यह बात आई कि कोई नई बात करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरे दिन उसने लाल रंग का घेरू लगाकर कपड़े को रंग लिया और कुर्ते को रंग लिया। बस संत महात्मा हो गया। सारा गांव कहता, बदमाश कहीं का, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। जाट ने कहा, इस गांव में नहीं रहूँगा, कहीं और चला जाऊँगा। जाट गांव से निकल गया और साधु हो गया, महात्मा हो गया, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली। इस तरह जहाँ जाता वहीं भीख मांग लेता और जीवन व्यतीत करता। कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, हरिद्वार चला गया, दूर दूर तक घूमता रहा। वह मोटा भी हो गया और मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ी। एक दिन वह विचार करने लगा कि जिसका हमने यह भेष बनाया है, अध्यात्म का लबादा पहना है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। वास्तव में संत बन जाना चाहिए। हम और आप लबादा ही पहने थे और लबादा ही पहने हैं। भीतर ना कभी अध्यात्म में प्रवेश किया, ना कभी उसने चमत्कार दिखाया, ना हमको किसी अभागे ने कभी यह बताया कि अध्यात्म किस चीज़ का नाम है। उपासना के पीछे जो फिलॉसफी छिपी हुई है, जो तत्व ज्ञान छिपा हुआ है, कोई सिखाने नहीं आया। सिर्फ छिलके और कलेवर बता जाते हैं, विधियाँ बता जाते हैं, विधान बता जाते हैं, पर वास्तव में गहराई कोई बताता नहीं है। प्राण कोई बताता नहीं है। लाश हमको दिखा जाते हैं, प्राण की कोई जानकारी नहीं देते। मित्रों, जाट यह विचार करने लगा कि अध्यात्म का कलेवर पहना है तो वास्तविक अध्यात्म भी करना चाहिए। कई दिन विचार करता रहा कि क्या करना चाहिए। समझ में आ गया कि यह करना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है, यह उसकी समझ में आ गया। आपकी समझ में नहीं आया, पर उसकी समझ में आ गया। मैं बताऊंगा क्या समझ में आ गया।
उस अध्यात्म को समझने के बाद में जाट अपने गांव चला गया और सोचा, अगर अध्यात्म नए सही चीज़ है तो इसकी इज्जत हर जगह होगी। गांव में बेइज्जती एवं और जगह इज्जत हो तब तो वह चीज़ गलत है, छोटी चीज़ है। सही चीज़ है तो गांव में भी इज्जत होनी चाहिए। उसने निश्चय कर लिया कि मैं गांव में ही जाऊंगा और अगर मेरा अध्यात्म सही है तो जो मेरी वास्तविकता को जानते हैं, असलियत को जानते हैं, तो मैं वहीं जाकर दिखाऊंगा कि अध्यात्म सही है। एक प्लान बनाकर चला गया अपने गांव में। जाकर के क्या काम किया उन्होंने, जो उनकी जान पहचान के थे, जिनके यहाँ नौकरी करते थे, वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने कहा, अरे तू फिर आ गया बेशरम, फिर आ गया गांव में ही। मजदूरी से, मेहनत से जी चुराने वाले महात्मा का ढोंग बनाकर आ गया है। वह चुप हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। जब सब किसान अपने अपने काम पर चले जाते तो वह उनके घरों में जा पहुँचा, स्त्रियों के पास पहुँचा। दादी, राम राम। राम राम बेटा, तू तो कहाँ चला गया था तब से? अरे दादी, मैं तो महात्मा हो गया। अच्छा भाभी, तुम तो पहले भाभी थी, अब तो माताजी हो गई। माताजी नमस्कार। हम तो तुम्हारी भाभी थी। भाभी पहले कभी थी, अब तो माताजी हैं हमारी। कहाँ चले गए थे? बहुत दूर चले गए थे। अब कहीं तो गांव में रहें, नहीं तो चले जाएं। नहीं, आप गांव में ही रहो भैया। तो फिर एक रोटी दे दिया करो। तो गांव में ही रहा करूँगा, एक रोटी हम दे दिया करेंगे, घर वाले लड़ेंगे तो नहीं। ठीक बात है, एक रोटी का वादा सारे गांव में करा लाया। शर्म रखो, हम तो भी जाट हैं, तुम भी जाट हो, हमें दूसरे बिरादरी के लोगों के यहाँ भीख मांगनी पड़ती है, जाट रोटी भी नहीं खिला सकते। जाटवाद फैला दिया। अच्छी बात है, हम रोटी खिला दिया करेंगे। उन्होंने कहा, एक एक रोटी हमारे यहाँ से ले जाया करो। एक एक रोटी जाट मांग कर ले आता। 100 घर थे, 100 रोटी मांग लाया। क्या करूँ इनका, खानी तो 4 हैं पर आ गई 100। उनसे कहा, माताजी बात यह है कि हमको रोज़ रोज़ आने में डर लगता है कि कहीं भैया जी आ जाएंगे और ताऊ जी आ जाएंगे तो आपको भी मारेंगे और हमको भी मारेंगे। हाँ ये तो है, तो ऐसा करो, मैं आपको मिट्टी का एक घड़ा दे जाता हूँ जिसमें मेरी एक रोटी का अनाज डाल दिया करो। इकट्ठी करके मैं अपने पास पीस लिया करूँगा। पीसता तो मैं पहले भी था, मेरा घर तो अभी भी है टूटा हुआ, मैं अपने हाथ से पीस लिया करूँगा। आप अनाज डाल दिया करें। जब मेरी मर्जी आएगी और भैया जी या ताऊ जी घर में नहीं होंगे तो चुपके से अनाज ले जाया करूँगा। 100 घरों में ऐसी मिट्टी के घड़े रख दिए। एक एक मुट्ठी अनाज आने लगा। महीने भर में सारा अनाज इकट्ठा हो गया। जब सारा अनाज इकट्ठा हो गया तब उसने देखा कि 100 घरों में एकत्र मुट्ठी मुट्ठी अनाज कितने दाम का हो सकता है। तो पता चला कि वह 30 रुपये का होता है। उस समय मंदी के ज़माने की बात है। उस समय में मिडिल क्लास अध्यापक 5-6 रुपये महीने कमाए जाते थे। उन्होंने 10-10 रुपये के 3 अध्यापक रख लिए। उनसे कहा, गांव के सारे बच्चे पढ़ेंगे, बेटियां पढ़ेंगी, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। 50-50 बच्चों के हिसाब से 100 बच्चे पढ़ने लगे। एक अच्छा स्कूल खड़ा हो गया। कहाँ से स्कूल चलता है, खर्च कैसे कौन करता है? करता है केशवानंद। पहले उसका नाम कुछ और था, बाद में केशवानंद नाम रख लिया। केशवानंद ने इस तरह से प्राइमरी स्कूल का शिक्षण शुरू किया। एक दिन गांव में गया और कह गया, माताजी हम जो भीख मांगते थे, वास्तव में ईमानदारी की बात यह है कि हम स्कूल के लिए मांगते थे। स्कूल और हम तो एक ही हैं, हमें मत दीजिए, हम तो हाथ पैर चलाकर अपना गुजारा कर लेंगे, पर आप स्कूल के लिए दिया कीजिए। यह जो कड़ा है जब भर जाएगा तब एक आदमी इसे ले जाया करेगा और आप यह समझ लेना कि आप केशवानंद को दे रहे हैं। वास्तव में यह स्कूल के लिए है। इससे और भी स्कूल खुलेगा। शेखावटी के सारे गांवों में केशवानंद घूमा और 60 के 60 गांवों में स्कूल खुलवा दिए और गांव के सब बच्चों को पढ़ने का इंतजाम कर दिया। साथियों, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अध्यात्म की बात कह रहा हूँ। अध्यात्म को ही भजन कहते हैं क्या? चल हट, भजन तो इसका कलेवर है, भजन तो इसकी लाश है, भजन इसका लिफाफा है। भजन अध्यात्म नहीं है, भजन अध्यात्म का लिफाफा है। लिफाफे के अंदर क्या हुआ कि स्वामी केशवानंद ने 100 गांव के अंदर करीब 80 प्राइमरी स्कूल खुलवा दिए। जब विद्यार्थी ज़्यादा हो गए और आगे की पढ़ाई करने के इच्छुक हो गए तो उसने
उन्हीं सब गांवों से व्यवस्था बनाकर उसकी भी पूर्ति कर दी। तब तक लोग भी समझदार हो गए थे, श्रद्धा भी करने लगे थे। उन्होंने मिडिल स्कूल बनवा दिए। मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो हाई स्कूल बनवा दिए। इसके बाद में कॉलेज बनवा दिए। अगर सांगरिया बीकानेर में कभी आप गए हों तो वहाँ बीकानेर ज़िले में सांगरिया नाम का गांव है। सांगरिया गांव में 7 कॉलेजों का एक यूनिट बना हुआ है, जिसमें लड़कियों की MSc तक पढ़ाई होती है। उसमें कॉमर्स वाले विभाग हैं, साइंस वाले विभाग हैं, उसमें कितने टीचर्स ट्रेनिंग वाले विभाग हैं। 7 कॉलेज हैं। वहाँ जिस तरीके से हीरालाल शास्त्री को टेलीफोन किया गया था, उसी तरह जब स्वराज हुआ तब पुरुषोत्तम दास टंडन को, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्वामी केशवानंद के नाम फ़ोन मिलाया और कहा, हम स्वामी केशवानंद से बात करना चाहते हैं, कहिए क्या बात है। आपको उस डिवीज़न में, शेखावटी डिवीज़न में पार्लियामेंट के मेंबर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेसी होने के नाते मैं आज्ञा भी नहीं मान सकता और मैं खड़ा भी नहीं होना चाहता। तो उन्होंने ऐसे अड़ंगे अटकाना शुरू कर दिया जिससे कि उनकी बात भी रह जाए और वे खड़े भी ना हों और जाकर मना भी ना करें। ऐसे अड़ंगे अटकाना शुरू कर दिया। क्या अड़ंगा अटकाया? एक तो मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, अच्छा साहब मंजूर है। दूसरा, मैं खड़ा होना नहीं चाहता। एक अड़ंगा यह अटकाया कि मेरे मुकालमे में कोई खड़ा हो गया तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, अपना पर्चा वापस ले लूँगा। खड़े होने पर हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं साहब, खड़ा हो गया तो हम नहीं खड़े होंगे। स्वामी केशवानंद खड़े होना नहीं चाहते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा, आप अपना पर्चा दाखिल कर लीजिए। पर्चे कई और आदमियों ने दाखिल कर दिए। शेखावटी डिवीज़न के जाटों ने कहा, आप हमारे स्वामी जी के मुकाबले में खड़े होंगे तो आपको हमारी गांव की सीमा में से होकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सबने अपने नाम वापस ले लिए। सारे के सारे शेखावटी डिवीज़न, जिसमें कि जाट ही जाट भरे हैं, जब उन्होंने कहा आप हमारे स्वामी जी के मुकाबले में खड़े होंगे, और जब इतनी लाल लाल आंखें एक साथ निकली तो कांपते हुए उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। स्वामी जी पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। 5 साल के लिए मेंबर हो गए। दूसरी बार 5 साल के लिए मेंबर हुए। तीसरी बार 5 साल के लिए मेंबर हुए। चौथी बार भी पार्लियामेंट के ही मेंबर थे और जब तक रहे तब का एक्सीडेंट हो गया। जीप की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ शांतिकुंज भी वे आए थे। जब मैं हिमालय चला गया था, उन्हें पता चला कि आचार्य जी बाहर चले गए तो उन्होंने माता जी से कहा, आपने रोका नहीं आचार्य जी को, वे हिमालय चले जाते हैं और यहाँ का काम पड़ा है। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप नाराज ना हो, वे थोड़े दिन के लिए गए हैं, फिर आ जाएंगे और फिर काम करेंगे। हाँ, तो थोड़े दिन के लिए